नमस्कार दर्शकों, बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व दशहरा पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। देशवासियों को, हमारे तमाम दर्शकों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज रावण दहन होना शुरू भी हो चुका है। तो सबसे पहले देश भर से आ रही रावण दहन की तैयारियां और उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में रावण दहन के 3 बड़े कार्यक्रम आज होने हैं, जिस पर सबकी नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटपड़गंज रामलीला कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोनिया गांधी लाल किला के नवश्री रामलीला कार्यक्रम में शामिल होंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किला के धार्मिक रामलीला कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 धर्माचार्य भी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रजनीश दिल्ली से हैं, जितेंद्र भाटी दिल्ली से हैं, आनंद पांडे दिल्ली से हैं और देश के दूसरे अलग अलग शहरों से भी हमारे संवाददाता हैं। लेकिन उससे पहले आपको आइए तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें रावण दहन में कैसे अजब गजब ये रंग देखने को मिले हैं। एक तरफ जहां रावण दहन की तैयारियां चल रही थी, तो उसी बीच कई जगहों पर बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया। वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पटपड़गंज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आएंगे। सोनिया गांधी जहां लाल किले की नौशी जो रामलीला है वहां पर पहुंचेंगी थोड़ी देर में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंचेंगी। लाल किले में एक और जो वहां धार्मिक रामलीला हो रही है वहां पर पहुंचेंगी और वहां पर थोड़ी देर में ये तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पीछे एक बार दिखाइए वो 3 तस्वीरें, जो अजब गजब तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जो किस तरह से आज 3 तस्वीरें आई हैं। ये पटना की तस्वीर देखिए, जहां पर रावण दहन से पहले, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि वहां पर रावण का सिर ही टूटकर झुक गया। वो देखिए पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे रावण का पुतला तेज हवा में ही, उत्तराखंड के रुद्रपुर में तेज हवा और बारिश के चलते पुतला ही गिर गया। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए भोपाल में, जहां कुछ शरारती तत्वों ने, आज सुबह की ही तस्वीर है ये, शरारती तत्वों ने रावण और मेघनाथ के कुंभकर्ण के पुतले को आग लगा दी। सुबह ही वो एक कार से आए और उन्होंने आग लगा दी वहां पर। लेकिन राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं लाल किले के धार्मिक रामलीला जहां पर इस वक्त हो रही है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं धार्मिक रामलीला कमेटी दिल्ली से, जो लाल किले के ही प्रांगण में है। और लाल किले के सामने वाला जो परेड ग्राउंड है वहीं पर है ये, और वहां पर इस वक्त राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। तस्वीरें वहीं से आ रही देखिए। इधर सड़क के इस तरफ 2 और रामलीला हैं। एक तरफ लवकुश रामलीला हो रही है, दूसरी तरफ नौश्री रामलीला हो रही है। नौश्री में सोनिया गांधी पहुंचेंगी थोड़ी देर में। लवकुश में आज बॉबी देओल आ रहे हैं, वहां पर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री पटपड़गंज जो रामलीला जो कमेटी है वहां पर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां भी हम तस्वीरें देखेंगे। लेकिन तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, और देखिए ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो 2 खास मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, आप आचार्य एवं अध्यक्ष हैं वेद विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, और मेरे साथ डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी हैं, रामकथा मर्मज्ञ हैं। आप दोनों का भी स्टूडियो में स्वागत है। रजनीश, आकाश और अभिजीत और हमें इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और दिख भी रहा है हमारे तमाम संवाददाता जहां पर हैं, पानी भी बरस रहा है। रजनीश के पास सबसे पहले चलते हैं। रजनीश, बताइए दिल्ली में इस वक्त कहां से हैं आप, और क्योंकि मौसम खराब है देश के कई हिस्सों में, जहां पर आप हैं दिल्ली में, वहां बताइए कैसा है मौसम और क्या दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए लाल किले का परेड ग्राउंड है और धार्मिक रामलीला कमेटी, और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति पहुँच चुकी हैं। आप सीधी तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं। अभी बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में ही राष्ट्रपति यहाँ पहुँची हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और बहुत सारे लोग हैं जो मंच पर हैं। लेकिन बारिश पिछले 2-3 घंटे से कभी तेज़ कभी हल्की, लेकिन लगातार हो रही है। बूंदाबांदी हो रही थी, और अब से थोड़ी देर पहले तो अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई है। मैं आपको पीछे की तस्वीर भी दिखाऊंगा, जहाँ पर जो पुतले हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, वो लगाए गए हैं, और सारे पुतले जो हैं वो भीग चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा चिंतित भी वो नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबी मेहनत यहाँ पर की गई थी इन पुतलों को बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज दोपहर के बाद मौसम ने करवट
ली है, बारिश हुई है, ये पुतले लगभग भीग चुके हैं और इसको जलाना अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आएगी। जब ये पूरा रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा निश्चित तौर पर परेशानी हो नहीं सकती तो है। रावण का संघार भी देख कौन सकते सा हैं, आसानी था रजनीश। बिंदुदारा रावण के संघार में भी तो भगवान राम को तमाम दिक्कतें आई, और अगर विभीषण नहीं होते तो शायद वो रावण का संघार भी नहीं होता। मेरे साथ दो यहाँ पर खास ज्ञाता है, ज्यादा इसके बताएंगे वो। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि आज दिक्कतें आ सकती हैं, चुनौतीपूर्ण है रावण का दहन, तो रावण का संघार कितना चुनौतीपूर्ण था, बताइए ना हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। और निश्चित ही मर्यादा पुरुषोत्तम इक्ष्वाक कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम का जो अवतार है, त्रेता जन्म मनुज तन धरई ता सुनारी निश्चर पति हरई। तो त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, उससे पहले राक्षस राज रावण आ चुके थे। राक्षस राज रावण के वध करना ही राम जन्म का प्रमुख उद्देश्य है। भगवान के अवतार के कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें प्रमुख उद्देश्य राक्षस राज रावण का वध करना था। जी। राक्षस राज रावण का जो इतिहास है, वह इतिहास तो परम पुनीत रहा। विश्रवा जैसे महर्षि के पुत्र हैं और उनकी जो वंश परंपरा है वो बड़ी पुनीत परंपरा रही। कालांतर में वो वेद के भी विद्वान हुए। उन्होंने जो वेद के विकृत पाठों में से कुछ ऐसे पाठ हैं जिनका प्रवर्तक राक्षस राज रावण को माना जाता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया और तप के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को, आशुतोष को प्रसन्न करके दशग्रीव हुए। दशग्रीव होने के पश्चात, दशकंधर होने के पश्चात उन्होंने जब देखा कि अब हमको मारने वाला कोई माई का लाल जन्म ही नहीं लिया, कालांतर में भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास जब पृथ्वी माँ गई और आर्तनाद की गो के रूप में जाकर के और तमाम देवी देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि राक्षस राज रावण का आतंक पूरे धराधाम में है और उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इसलिए हे भगवान आप कुछ ना कुछ इसका उद्धार करिए, इसका उपाय करिए। ब्रह्मा भी थे, सभी देवता थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई नहीं, आप लोग जाइए और वहाँ मनुष्य और वानर के रूप में अवतार लीजिए और मैं जो है तो आ रहा हूँ, मैं स्वयं आकर के अवतार लूँगा। और भगवान विष्णु के ही पार्षद हैं ये। जय और विजय नाम का जो पार्षद है, जो महायोगी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप से राक्षस योनि में चले गए ये। और कालांतर में जो है वही पहला अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में हुआ। दूसरा जो है तो रावण कुंभ। तो कथा को थोड़ा अभी आगे और जारी रखेंगे महाराज जी, लेकिन थोड़ा हम अब अपने संवाददाताओं के पास भी जाते हैं। रजनीश, एक बार फिर से अगर हमें दिखा सके, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति मौजूद हैं, वहां पर लीला का भी मंचन हो रहा है, तो कितनी देर में वहां पर रावण का दहन हो जाएगा? यहाँ आवाज ही नहीं आ रही। रजनीश, आप तक आवाज आ रही है? लगता है रजनीश तक आवाज नहीं जा रही। जरा चलते हैं पटना, क्योंकि पटना में रावण दहन हो चुका है, लेकिन पटना में आज कुछ अलग सी तस्वीर आई है। रावण दहन से पहले ही आकाश वहां पर रावण का सिर टूटकर झुक गया। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है क्या वहां पर? आज दोपहर से ही बारिश हो रही थी गौरव, और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाया और रावण दहन का ये कार्यक्रम हुआ, बावजूद इसके आपको यहाँ जो वो पुतला दिख रहा होगा, ये पुतले अभी तक गिरे नहीं है, ये जलकर भस्म नहीं हुए हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। कभी कभी धीरे धीरे अब आवाज़ आ रही है, कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को ढक दिया जाए, कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को बचा लिया जाए, लेकिन दोपहर से ही बारिश हो रही थी। और पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान में इसे देखने के लिए लोग आसपास के जिले से आते हैं, पूरा पटना शहर एक तरीके से यहाँ जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आज भीड़ भी बहुत कम हुई क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और ये जो आप तीन
पुतले देख रहे होंगे, ये तीनों पुतले वैसे ही खड़े हैं जैसे इन्हें लगाया गया था। हाँ, इन्हें जलाने की कोशिश की गई, अच्छी कोशिश की गई, पटाखे भी लगाए गए थे, पटाखे तो जल गए, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको ऐसे ही खड़ा अभी भी दिखेगा। ये रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ खत्म हो चुका है। राज्यपाल यहाँ से जा चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और धीरे धीरे चूंकि संख्या इस बार लोगों की कम थी अपेक्षाकृत, जैसे कि बाकी सालों में यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पटना का ये जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है धीरे धीरे अब खाली हो गया है। लेकिन ये रावण दहन के बाद भी ये जाने देंगे इसकी व्याख्या करने से। अब क्या इसकी राजनीतिक व्याख्याएं होती हैं देखना होगा। लेकिन पटना में रावण दहन तो हो गया, लेकिन रावण का पुतला वैसे ही खड़ा है। अब देखना है कि इसको लेकर क्या राजनीति होती है। लेकिन जरा आप मुंबई चलेंगे, शुभम हमारे साथ हैं। मुंबई में इस वक्त कैसा मौसम है शुभम, और मुंबई में रावण दहन हो गया क्या? बिल्कुल, देखिए गौरव जी, मुंबई में इंद्र देवता इस वक्त गरज रहे हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बरसात भी हो रही है। अब देखिए मेरे ठीक पीछे आप रावण का जो पुतला है वो तो खड़ा भी नहीं हुआ है। देखिए ये किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इंद्र देवता आसमान से इस तरह से गरज रहे हैं कि कोई आसपास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और ये हमें लगता है कि अगर ऐसे ही बरसात हो रही तो आज रावण दहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुंबई पालघर थाने इस जगह पर आज दोपहर से ही ऐसी बरसात हो रही है। और गिरगांव चौपाटी का इलाका देखिए, यहाँ पर अमूमन हर साल भीड़ होती है, लेकिन इस साल नवरात्र में इंद्र देवता खूब गरजे हैं और रावण की दहन, रावण का जो पुतला है वो भी नहीं जल पा रहा है। तो आप सोचिए कि कैसी प्रभु की लीला की माया है कि आसमान से इंद्र देवता गरज रहे हैं, भगवान राम भी तैयार जो है यहाँ पर बैठे तैयार होकर, लेकिन रावण का पुतला जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। तो इंतजार करना होगा। देखो रावण तो हर साल जलता है, इस साल भी जलेगा, लेकिन इस बार रावण ने कुछ ज्यादा चुनौतियां दे दी हैं हम लोगों के सामने। जरा आनंद के पास चलते हैं। आनंद, दिल्ली में बताइए कहां पर हैं आप और वहां पर क्या है, क्या दिख रहा है वहां? जी देखिए, अभी हम अभी पटवारगंज में हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। यहाँ रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ जो है उसने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था, प्रधानमंत्री को यहाँ पे आना भी है। हालांकि बारिश यहाँ भी हो रही है, यहाँ जो 3 पुतले लगाए गए हैं वो भी भीग चुके हैं, लेकिन गनीमत है कि वो पुतले अभी खड़े हैं। और प्रधानमंत्री के आने को लेकर अभी जो है ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे। हालांकि ग्राउंड में जो है पानी भरा हुआ है और लोग जो है किनारे जो शेड है उसमें शरण लिए हुए हैं। एन मौके पे ये बताया जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री की तरफ से एक मैसेज आएगा कि हो सकता है कि वो आए या ना, इसको लेकर कभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रामलीला कमेटी के जो व्यवस्थापक है वो इंतजार करें प्रधानमंत्री के यहाँ पे आने का या किसी मैसेज का। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की जो भीड़ थी उसमें थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको रावण दहन देख कर जाना है और साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री को देख कर जाना है। और इस जगह का जो चुनाव जो किया गया, अगर उसका राजनीतिक मायने की बात करें तो ये दिल्ली के यमुना पार का इलाका है, ये ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है। तो ऐसे में इस इलाके में बहुत सारे जो है बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। तो जाहिर तौर पर इसके चुनाव का एक जो आशा ये भी जताया जा रहा है कि चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है तो ऐसे में बिजली भी मैं देख रहा हूं चली गई है, यहाँ पे इसका चुनाव किया। उसमें भी दिक्कत आई है क्या, कुछ देखिए जरा। जी चूंकि ग्राउंड ये देखिए, चूंकि ग्राउंड में पानी भर गया, इसलिए हम आपको कहेंगे जो यहाँ बिजली थी उसको काट दिया गया है, क्योंकि कई जगह यहाँ पे बिजली से रोशनी की गई थी। कई तरह के यहाँ पे वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो पानी जो ग्राउंड में भरा हुआ है उसमें बिजली का प्रवाह ना हो, तो ऐसे में किसी भी तरह की दुर्घटना या अनहोनी से बचाने के लिए जो बिजली का जो कनेक्शन है उसको काट दिया गया है। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रजनीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजनीश बताइए जरा, देख के अच्छा अभिजीत के पास चलते हैं, रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश अभी आ रहा हूं आपके पास। अभिजीत लखनऊ से मैं दिख रहे हैं, लखनऊ एक रह गया अभी तक ये जानने के लिए कि वहां कैसा मौसम है। हालांकि अंधेरा तो वहां भी हो चुका है। अभिजीत आपके यहाँ क्या हाल है? यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठी हुई। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको ये भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी और जयकारे लगाते हुए अभी भजन कीर्तन हो रहा है और इसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। रावण दहन के बारे में क्या विशेष है इस बार ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं मौसम बताइए पहले, मौसम ठीक है ना? क्योंकि वहाँ जिस तरह लोग खुले में बैठे ऐसा लग रहा है कम से कम लखनऊ में तो ठीक ठाक रावण दहन होगा। देखिए लखनऊ में रावण दहन ठीक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मौसम सुहावना है। बारिश का अलर्ट हालांकि यहाँ पर भी दिया गया था, लेकिन फिलहाल बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है और रावण सुरक्षित है, यानी कि उसका दहन हो। अच्छा मैं रोकूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहाँ पर है वहां पर देखिए रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राष्ट्रपति हाथ में धनुष और तीर लेती हुई, ये देखिए एक परंपरागत तौर पर, एक सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर जो मेहमान आते हैं वो यहाँ पर तीर चलाते हैं रावण की तरफ और बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक त्यौहार को यहाँ पर मनाया जाता है। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैसे ही कुछ किया, यहाँ पर तीर छोड़ दिया है और ये तस्वीरें
दिल्ली के धार्मिक रामलीला कमेटी परेड ग्राउंड लाल किले से आ रही हैं, जहां पर अब बस क्योंकि राष्ट्रपति शामिल हुई और उन्होंने जो एक सिंबॉलिक तरीके पर जो हम देखते हैं जो भी यहाँ पर मेहमान आते हैं वो वैसे ही धनुष के ऊपर तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, धनुष की प्रत्यंचा, और फिर उसके बाद फिर यहाँ तीर वो रावण की तरफ मारते हैं सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर। यानी जिस तरह से हम देश में बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक को, इस त्यौहार को मनाते हैं, विजयादशमी को मनाते हैं, बुराई के अंत को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक वैसा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। रजनीश के पास चलते। रजनीश, तो अब क्योंकि राष्ट्रपति ने तीर चला दिया है तो अब तो रावण दहन बस होने ही वाला होगा। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति ने तीर से निशाना लगाया है, रावण का वध हो चुका है और अब जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन फिर से बारिश बहुत तेज हो गई है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और आप सीधे सामने देख सकते हैं जो लोग हैं अब वो उनकी संख्या, भीड़ भी काफ़ी कम हो गई है और आग जो दहन का जो कार्यक्रम है वो अब कब शुरू होगा इसको लेकर एक तरह से अनिश्चितता यहाँ पर दिखाई दे रही है। राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ, जो रामायण के अंतिम दृश्य का मंचन वो संपूर्ण हो चुका है, वो संपन्न हो गया है और अब इसके बाद हर बार यही होता था कि इस मंचन के बाद रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने की वजह से अभी थोड़ी सी रुकावट या थोड़ा सा डिले यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरे भीगे हुए पुतलों को कैसे जलाया जाए, क्या कोई तरीका है कि वो जो ज्वलनशील के माध्यम से उसका इस्तेमाल करके इन पुतलों को जलाया जा सकेगा, क्योंकि ये सारे कूट के और कागज़ के बने हुए हैं, इनके भीतर पटाखे रखे हुए हैं और वो सब भीग चुके होंगे। तो अभी जलाना जो है वो एक चुनौती यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी ऑर्गेनाइजर्स की ओर से कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं दी गई है, लेकिन जो ज्वलनशील है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद इन पुतलों को आग लगाया जाएगा। जी अच्छा, ठीक है। तो देखिए आप जहां पर हैं, आप तो मुझे वहां दिख रहा है आपके छाते से पानी चूते हुए, तो कितनी तेज बारिश हो रही है वो भी दिख रहा है वहां पर। लेकिन हमें जम्मू से एक तस्वीर दिख रही है, ये जम्मू की तस्वीर है ना पीसीआर जो भी हमें दिख रही है। जम्मू में देखिए वहां पर रावण दहन शुरू हो चुका है। रावण दहन के साथ जो मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं उनमें से एक पुतले को यहाँ पर फूका गया है। वो देखिए तस्वीर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, और जम्मू में तो दिख रहा है कि कम से कम यहाँ पर पुतला सही से जल रहा है। श्रीनिवास जी, जल्दी से आपसे एक यहाँ पर मैं टिप्पणी चाहूंगा। श्रीनिवास जी, वैसे तो ये सिंबॉलिक है, हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन इसका इस सिंबल का भी क्या महत्व है, इससे क्या होता है, जरा बताइए। विजयादशमी के पावन पर्व पर TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। रावण दहन हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि इसके माध्यम से हम पूरे समाज को, राष्ट्र को और दुनिया को यह बताने का प्रयास करते हैं कि रावण जैसा आचरण और चरित्र किस प्रकार से अपने अंतिम परिणति के रूप में समाज के सामने इस रूप में आया जाता है, मतलब आता है। जैसा कि रामचरितमानस के प्रारंभ में ही महाकवि जो लोक कवि हैं बाबा तुलसीदास, उनने कहा है कि आप अपने अंतिम परिणति के रूप में अपनी बुराइयों को छुपा नहीं सकते। उगरें अंतन होए निबाहु, तो अंत में आपके कुकर्म, दुष्कर्म या जो भी आपका अहम है, अहंकार है, उसकी परिणति एक दिन आपके विनाश के रूप में सामने आती है। ठीक बात है। जैसा कि रावण इतना विद्वान व्यक्तित्व का धनी था, पराक्रमी था, वीर था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह अहंकारी था और एक प्रकार से उसके आचरण में, उस युग में जो किसी प्रकार से साधुता का भेष रख के जिस प्रकार से माँ सीता का हरण करके लेके आया जी, फिर जटायु का जिस प्रकार से उसने वध किया और अपने भाई जिसको हम आज देखते हैं विभीषण के रूप में समाज में देखते हैं, विभीषण की बात का, जबकि तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। क्या बात है। तो जो सचिव के रूप में विभीषण उनको सलाह देते हैं कि सीता माँ को वापस कर दो,
और राम से मित्रता कर लो या मैत्री कर लो, लेकिन उसने किसी भी सही बात को नहीं माना नहीं। और आज की जो परिस्थितियां हैं, अगर हम देश और दुनिया में देखें तो आज दुनिया लगभग उसी दौर से गुजर रही है, रूप बदला हुआ है। मैं आऊंगा इस पर, आपसे बात करूंगा, लेकिन भोपाल में क्योंकि आज एक अलग ही कांड हो गया, और आपने कहा ना दुनिया में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर रावण की पूरी प्रवृत्ति नहीं तो थोड़ी बहुत प्रवृत्ति तो होगी, क्योंकि भोपाल में कुछ ऐसा हुआ शुभम जो बता रहा है कि अभी भी लोग पता नहीं क्यों शरारत करने से बाज नहीं आते। रावण नहीं कहिए, लेकिन पता नहीं क्या किया उन्होंने, उनको क्या कहेंगे ये तो हमारे साथ जो जानकार लोग बताएंगे। लेकिन जरा बताइए, भोपाल में जो रावण का पुतला जला दिया गया था, तो अभी वहां पर क्या है, कोई दूसरा पुतला लगाया गया, क्या तैयारी है? हमारे इस तमाम जन सहयोग से देखिए गौरव, उन्हें असामाजिक तत्व आप कह सकते हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसका जिक्र अच्छा, बड़ी बात यह है कि असामाजिक तत्व भी हमारे समाज में थी। सुबह 6 बजे अलंकार ज्वेलर्स, प्रवीण ऑप्टिकल्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव। और काफी एक तरह से समितियां काफी मेहनत करती है रावण के पुतले में चंदा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद चूंकि सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं रावण दहन को देखने के लिए भी, तो उन्होंने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप गौरव देख रहे हैं, ये भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान की हैं, जहां पर 3 पुतले आपको दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि बारिश को लेकर काफी अलर्ट है, तो तीनों ही पुतले वाटर प्रूफ है, क्योंकि पिछले वर्ष भी बारिश हुई थी, लिहाजा पेट्रोल डालकर इन पुतलों को जलाना पड़ा था, तो इस तरह की नौबत ना आ जाए, ये भीग ना जाए। अभी तक जितनी तस्वीरें आई है पूरे देश से, ये जो रावण का पुतला है ये सबसे खूबसूरत पुतला है, सबसे सुंदर और सबसे कलरफुल पुतला है, तीनों जो दिख रहे हैं। तो वाकई यहाँ की कमेटी ने मेहनत की है। बिल्कुल ठीक कहा गौरव। और यहाँ पर भी खुद दिग्विजय सिंह गेस्ट में रहेंगे, विश्वास सारंग मंत्री वो हैं, और इसके अलावा भोपाल के कलेक्टर सहित कई और भी लोग हैं। तो कुछ ही मिनटों के बाद 7 बजे का हालांकि समय समिति ने निर्धारित किया है जब पुतला दहन होगा, उससे पहले अच्छी खासी आतिशबाजी होगी। और भोपाल में तकरीबन 20 ऐसी जगह है जहाँ पर रावण दहन होता है, उसी में से भोपाल का टीटी नगर है। अच्छा देखिए, ये दिल्ली से तस्वीरें भी आने लग गई जहाँ पर राष्ट्रपति मौजूद है इस वक्त। धार्मिक रामलीला कमेटी दिल्ली से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, और कुंभकर्ण के पुतले को सबसे पहले आग लगाई गई है, दहन किया गया उसका। और देखिए कैसे वहां पर आतिशबाजी उस पुतले के चारों तरफ होती हुई ये तस्वीरें भी हमें दिख रही हैं। तो दिल्ली में भी तस्वीरें आ रही हैं, जम्मू से भी तस्वीरें आ रही हैं, पटना से तस्वीरें आ चुकी हैं, कुंभकर्ण के पुतले का दहन हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हमें दिख रही हैं, और बीच में रावण आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड आपको मेघनाथ दिख रहा है बाई तरफ। और ये दिल्ली के धार्मिक रामलीला कमेटी परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं लाल किले से, जहां पर इस वक्त रजनीश मौजूद है। रजनीश बताइए क्या है वहां पर हाल? तो ये दिल्ली और श्रीनगर 2 जगहों की तस्वीरें हैं। श्रीनगर में देखिए कैसे इस वक्त मौसम भी साथ दे रहा है, और वहां पर धू करके आपको वहां पर कुंभकर्ण का पुतला जलते हुए भी दिखाई दे रहा है, और मेघनाथ के पुतले से भी इस वक्त धुआं वहां पर निकलता दिख रहा है। और दिल्ली में देखिए जहां पर राष्ट्रपति मौजूद हैं, वहां पर भी देखिए इस वक्त पुतला दहन रावण का जो है रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लेकिन शुभम बता रहे थे, शुभम वहां पर बताइए जरा, भोपाल में कब हो जाएगा रावण दहन? देखिए गौरव, कुछ ही मिनटों के बाद सबसे पहले यहाँ पर आतिशबाजी होगी, और आतिशबाजी के बाद रावण दहन होगा। ये पुलिसकर्मी भी जो यहाँ पर इस वक्त आप तैनात देख रहे हैं गौरव, ये कोई रावण की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि सुबह जिस तरह की घटना हुई है भोपाल में, उसके बाद समितियां भी अलर्ट मोड पर थी, लिहाजा समिति के लोग भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये कुछ समिति के लोग भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ये पुलिसकर्मी भी देख रहे हैं। ये रावण की सुरक्षा कलयुग है, जहाँ पर रावण की सुरक्षा करनी पड़ रही है, तो वहाँ और क्या कहेंगे शुभम? यहाँ पर ऐसा ना, जहाँ पर रावण की सुरक्षा करनी पड़ रही हो तो और क्या कहेंगे, क्या योग है। लेकिन दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से। देखिए रावण दहन दिल्ली में धार्मिक रामलीला कमेटी में, जहां पर देखिए बड़ा पुतला बनाया गया रावण का, और कैसे वहां पर धू कर रावण का पुतला भी जलता हुआ, मेघनाथ का पुतला भी और कुंभकर्ण का भी। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली से।
बीच बीच आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं जी। जी अनाचार, दुराचार, सदाचार, पापाचार, अत्याचार का प्रतीक था और उसी प्रतीकात्मक पुतला के दहन किया जाता है आज भी। जबकि करोड़ों लाखों वर्ष बीत गए, आज भी वही पापाचार, अनाचार इत्यादि का पुतला का दहन है। रावण दहन तो कोई क्या करेगा, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध किया, लेकिन दहन नहीं किया। दहन तो उसके कुल के जो राक्षस कुल के लोग थे, विभीषण को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाइए और यथोचित जो आपके मतलब रावण का अंत किया उन्होंने, और यहाँ सिंबॉलिक तरीके पर प्रतीकात्मक तौर पर हम रावण का अंत कर रहे हैं, बुराई का अंत कर रहे हैं। असल में प्रतीक है ये उसका, अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, धर्म की विजय का प्रतीक है, सामाजिक एकता का प्रतीक है, अहंकार के अंत का प्रतीक है। लेकिन जल्दी से हमारे कुछ और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज हमारे साथ जयपुर से हैं और जयप्रकाश हमारे साथ मुंबई से हैं। जयप्रकाश जी, मुंबई में अभी तो शुभम दिखा रहे थे कि वहां तो रावण बिल्कुल लेटा हुआ है, वहां बहुत मौसम खराब है। आप जहां पर है वहां पर क्या हाल है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बरसात हो रही है और बरसात के कारण जो रावण दहन का जो पूरा कार्यक्रम है वो थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ पर रावण का 35 फुट का ऊंचा पुतला बनाया गया है। संकल्प सेवा ट्रस्ट जो है उसके उसकी तरफ से बनाया गया है और तकरीबन ये देख सकते हैं आप कि घास यहाँ पर ले जानी शुरू की जा चुकी है। बड़े बड़े घास के गट्ठर वहाँ पर पहुँचाए जाने शुरू किए जा चुके हैं और ये जो घास के गट्ठर हैं ये यहाँ पर ले जा रहे हैं ताकि जो रावण दहन है उसका जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा चुका है। मेरी बाईं तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो मंचन है वो हो रहा है। राम और रावण का युद्ध यहाँ पर होने वाला है और राम और रावण के युद्ध के बाद सीधे जब रावण का जो वध होगा, रावण के वध के बाद राम और रावण के वध के बाद जो राम है वो लक्ष्मण और हनुमान के साथ यहाँ पर रावण के पुतले के पास आएंगे और वहां पर पूरा मंचन करेंगे। लेकिन आपको अब हम आपको काशी की तस्वीरें दिखाते हैं, वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी में देखिए कैसे इस वक्त वहां पर रावण दहन शुरू हो चुका है। रावण के पुतले में इस वक्त आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए और ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर रावण दहन हो चुका है और ये धू धू करके जलता हुआ एक और अहंकार के प्रतीक का अंत यहां पर होता हुआ, एक और यहां पर अधर्म के प्रतीक का अंत यहां पर होता हुआ। लेकिन जरा जयपुर चलते हैं क्योंकि वहां से हमारे साथ ध्वज है। ध्वज, जयपुर में कैसा मौसम है और वहां क्या हो गया रावण दहन? ये बिल्कुल देखिए गौरव, ये जयपुर की तस्वीरें हैं। जयपुर का ये दशहरा मैदान है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रावण का पुतला है और उसके साथ साथ में यहाँ कुंभकर्ण का पुतला। 105 फीट का ये रावण का पुतला है। लेकिन तेज बारिश आ रही थी, उसके बाद रिमझिम बारिश अभी भी आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लॉन्ग शॉट दिखाएंगे हेमंत एक बार कि यहाँ किस तरीके से ये पूरा मेले का माहौल है और 1956 से ये पूरी परंपरा है। यहाँ पर जो है रावण का दहन। नहीं, जरा अपने कैमरा सहयोगी से कहिए, अभी मेला बाद में पहले रावण के उस पुतले को दिखाएं। डिजिटल टाइप का पुतला लग रहा है वहां पर, जरा दिखाइए, जरा उसको फोकस करवाइए, जूम करवाइए। बिल्कुल देखिए, थोड़ा जूम करें हेमंत और इस पुतले को दिखाएं कि पूरा डिजिटली यानी कि इलेक्ट्रिक लाइटों से पूरा सजाया हुआ है। लेकिन ये बारिश की वजह से जो है थोड़ी परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं। लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए। एक लंबा जो है यहाँ देख सकते हैं लंबा जाम भी लगा हुआ है, पूरा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बारिश के बीच में लोग मौजूद हैं। मैम, ये जो है तेज बारिश आ रही थी, उसके बीच में भी जो क्रेज़ है यहाँ रावण का दहन देखने आए, क्या कहना है आपका? कुछ भी नहीं, बस हर साल की तरह हम लोग आज भी आए हैं देखने के लिए। हर साल की तरह अभी भी हम लोग देखने के लिए आए हैं। एक्साइटमेंट है, बारिश भी हो रही है। अब देखो कब तक रावण दहन होता है, बस एक्साइटेड है हम लोग। त्यागी जी भी हमारे साथ है, देवेंद्र जी भी हमारे साथ। देवेंद्र जी, ये 10 सर एक साथ अद्भुत तस्वीर आ रही है दिल्ली से। जरा बताइए कि ये विजयादशमी का जो त्योहार है इसका शास्त्रीय आधार क्या है? गौरव जी, इसमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और सीता अन्वेषण के लिए टीम बनाई थी। तो वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि वहाँ पर तमाम जो है एक यूथ का सेना नायक, सेनाधिपति बना करके और एक
पूरी टीम तैयार की गई श्री राम के द्वारा, और वह यही विजयादशमी का पर्व था, दिन था, तिथि थी, सुदिन था, जब सुग्रीव की नेतृत्व में और अच्छा देखिए, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आ रही है। मैं देवेंद्र जी आऊंगा आपके पास। ये बाएं तरफ की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हमें दिख रहे हैं। ये कर्नाटक में असल में रावण दहन नहीं होता, कर्नाटक का दशहरा अपने आप में बहुत मशहूर है। वहां पर देवी चामुंडेश्वरी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, और वही शोभा यात्रा इस वक्त निकलती हुई मैसूर की तस्वीर है, जहां पर हाथी पर देखिए, वहां पर इस वक्त शायद मैसूर के राजा हैं जो इस वक्त वहां से हर साल वो निकलते हैं, और वो उनकी शान में ये पूरी देखिए ये सवारी तैयार की जाती है। और इसके अलावा देवी चामुंडेश्वरी की शोभा यात्रा निकलती है, दूर दूर से लोग मैसूर का दशहरा देखने आते हैं। तो वो तस्वीरें भी आ रही हैं, और दाहिने तरफ देश भर में जहां जहां रावण जलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। हालांकि कुछ जगह हैं देश पर जहां पर रावण दहन नहीं होता है, जैसे केरल में दशहरे को विद्या आरंभ या सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही आगे दिखाई पीछे अगली स्लाइड ऊपर की, तमिलनाडु नवरात्रि गोलू होती है, जो वहां पर गुड़ियों की सजावट, रावण दहन की परंपरा नहीं है। और मैसूर की तस्वीर एक तरफ है बाएं तरफ, और दाहिने तरफ श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, अंधेरा हो चुका है पूरी तरह और धू धू करके रावण का पुतला जलता हुआ। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन होता है, इसलिए वहां रावण दहन नहीं होता कई जगहों पर। बिचरख यही पास में गौतम बुद्ध नगर, वहां मान्यता है कि रावण का जन्म हुआ, इसलिए वहां रावण की पूजा होती है, दहन नहीं। राजस्थान कुछ इलाकों में रावण को जमाई माना जाता है, दामाद, इसलिए वहां रावण दहन नहीं होता। तो कुछ जगह हैं देश में जहां पर रावण दहन नहीं होता, लेकिन ये तस्वीरें फिर भी अलग अलग तरीके से विजयादशमी का त्यौहार तो मनाया जाता है। आप अपनी बात पूरी करिए देवेंद्र जी। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये विजयादशमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव के नेतृत्व में सीता अन्वेषण के लिए समूह बनाया था, और इसी विजयादशमी को, चूंकि भगवान सत्य संकल्प हैं, तो कुछ महर्षि आचार्य ये भी मानते हैं कि विजयादशमी के दिन ही राम ने रावण वध का संकल्प लिया। तो जब राम जैसा महापुरुष कोई संकल्प लेता है, तो उसके संकल्प लेते ही अगले की मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से रावण की मृत्यु दशहरा को ही हो गई, क्योंकि श्री राम ने संकल्प किया। और आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम की तरह व्यक्ति को इसीलिए वर्तितव्यम माने व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलते हैं श्रीनगर, हमारे साथ हमारे संवाददाता महराज वहां से जुड़ चुके हैं। महराज, श्रीनगर में हम देख रहे हैं धू धू करके रावण जल रहा है, दिखाइए जरा। बिल्कुल गौरव, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रावण दहन यहाँ पे जो है वो किया गया है। बता दें आपको कि दशहरे में पहली बार इतनी संख्या में कश्मीरी पंडित और बाहर के राज्यों से जो लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, वो उनकी संख्या आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे बिल्कुल उत्साह जो है वो मनाया जा रहा है। सत्य की जीत जो है हमेशा यहाँ पे हो रही है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं महराज, ये पहली बार हो रहा है वहां पर? ये पर्व मनाया जा रहा है, और बिल्कुल बता दें लगातार 4 साल से हो रहा है, लेकिन जो संख्या आज देखने को मिली है, मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि वो संख्या को दिखाए किस तरीके से एक भारी संख्या में जो लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पे है, और पहली बार इतनी संख्या में लोग मिलकर यहाँ पे आए हैं। विशेषकर इसमें कश्मीरियों की भी, जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उनकी भी संख्या है, विशेषकर इसमें सीआरपीएफ के जवान भी हैं, और कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी खासी संख्या जो है पहली बार यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है दशहरे का जो है पर्व मनाने पहुंची है। कहीं ना कहीं लोगों से बात कर सकते हैं क्या महराज? काफी समय के बाद देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, आप ये बताइए कहाँ से आप, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से दशहरा जो है मनाया गया? यहाँ से इंदिरा नगर में रहते हैं, और दशहरा बहुत अच्छा मनाया गया है। आप आज यहाँ पे काफी समय के बाद आप खुद यहाँ पे पहुँची है, तो किस तरीके का माहौल, कोई डर तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था, बहुत अच्छा दशहरा मनाया गया यहाँ पर। आप ये बताइए किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा माहौल है। अपने अल्फाज में बताएंगे तो श्रीनगर में लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े उत्साहित हैं रावण दहन को लेकर। इधर लुधियाना में देखिए कैसे धू धू करके रावण का पुतला यहाँ पर जलाया गया, रावण दहन हुआ, वो आप देख सकते हैं। श्रीनिवास जी, रावण दहन की परंपरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? अगर हम भारतीय साहित्य परंपरा को, या जो हमारे पास
जितने भी ग्रंथ हैं उन किसी भी ग्रंथों में रावण दहन की कोई परंपरा कहीं लिखित रूप में हमारे सामने साक्ष्य के रूप में नहीं आती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1948 में आज़ादी के बाद पहली बार शायद रांची में रावण दहन किया गया था। और मुझे लगता है रावण दहन एक तरह से प्रतीकात्मक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम देश के विविध समुदायों को, विविध वर्गों को यह संदेश देना चाहते हैं, जो मैं पहले कह रहा था कि काल नेमि जिमि रावण राहु उगरई अंतन होए निभाओ। चाहे कालनेमी राक्षस हो, रावण हो, राहु हो, तो इनके जो कुकर्म हैं, दुष्कर्म हैं, जब इतने महान लोग थे, प्रतापी थे, वीर थे, साहसी थे, विद्वान थे, तो इन लोगों का निवाह अंत तक नहीं हो पाया। इनके कुकर्म, इनके अत्याचार, इनके अनाचार खुल के सामने आ गए, तो क्या एक सामान्य मनुष्य के अत्याचार, अनाचार, कुकर्म खुल के सामने नहीं आएंगे? सही बात है, निश्चित रूप से सामने आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जनमानस को एक प्रकार से इस रावण दहन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि आपका जीवन, आपका आचरण, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, और हमारे तमाम संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे तक वो तस्वीरें पहुंचाने के लिए देश भर में।